लेकिन आज नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हुआ होगा। जब 2 शिफ्ट में कल वैसे वायरल हो रहा था तो आज भी हुआ होगा, जो पैसा दिया होगा उसको मिला होगा। तो पूरा शिफ्ट का सबका आउट करा लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि परीक्षा रद्द हो और CBI जांच। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब बिहार के युवा पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और सभी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। खुलासा हुआ जांच में कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो फिर कौन लोग थे BPSC ऑफिस के वो लोग? आज जो सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में था, जो विपक्ष में वो सत्ता में है, लेकिन सभी चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। अच्छा, ये नारा हो जाएगा? बिल्कुल, अब पूरे बिहार में यही नारा लगेगा। 5% 10% को टैलेंट पे मिल जाए ईमानदारी से, बाकी नौकरी बेची जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सचिवालय सहायक के एग्जाम का आज अंतिम और आखिरी दिन था। अब एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि कल भी एग्जाम हुआ था। कल 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम होने से पहले ही उसका पेपर आउट हो गया था और पेपर उसका उजागर, जो पेपर लीक हुआ था उसका जो उजागर किए थे छात्र नेता दिलीप। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। आज जो एग्ज़ाम था वो तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। देखिए, बाहर से तो यही दिख रहा है कि शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, लेकिन अंदर अंदर क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से दोनों शिफ्ट का कल का आउट हो गया, बाहर आ गया, तो अच्छा, आज वाले में बताइए, आज वाले में कोई आपको कुछ मिला? नहीं, चिट्ठी उठी कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। आज कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं मिला है। लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, कल तो हमारे पास आया तो हमने उजागर कर दिया, लेकिन आज नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हुआ होगा। जब 2 शिफ्ट में कल वैसे वायरल हो रहा था तो आज भी हुआ होगा, जो पैसा दिया होगा उसको मिला होगा। अच्छा, मतलब आज भी हुआ होगा, जो पैसा दिया निश्चित हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। जो सेटर है, दलाल है, बड़ा शिक्षा माफिया, जब कल वो आउट करा ले तो आज का भी आउट कराया ही होगा। वो तो पूरा शिफ्ट का सबका आउट करा लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि परीक्षा रद्द हो और CBI जांच हो। अच्छा, परीक्षा रद्द और CBI जांच की मांग कर परीक्षा रद्द हो, CBI जांच हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब बिहार के युवा पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और सभी नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कल जो एग्जाम होने से पहले फर्स्ट शिफ्ट का आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप ही ने उजागर किया था। अच्छा, कितने बजे वो आया था? लमसम 10:53 में आया था मेरे पास। 10:53 में आया। हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, मीडिया बंधुओं को भेजा था, CM मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, लेकिन वो सेंड नहीं हुए। अच्छा, तो ये बताइए, अब आप लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, आखिर कब तक ऐसे होते रहेगा? इससे पहले BPSC में भी ऐसा देखने को मिला, आपने ही उजागर किया था। BPSC वाला भी है, फिर से एक बार बिहार SSC का हुआ। इससे पहले भी CGL 2 का भी पेपर लीक हुआ था, प्रथम इंटर स्तरीय का भी पेपर लीक हुआ, 67वीं BPSC का भी पेपर लीक हुआ। और हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आप CBI जांच एक बार करवाइए और सभी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार प्रायोजित ये संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है, चुनावी फंड इकट्ठा किया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा दिलीप जी, कहाँ त्रुटि रह जा रही है, या आयोग की गलती होगी, लापरवाही की नतीजा जो छात्र उनको भुगतना पड़ रहा है, या सरकार की लापरवाही है? कहाँ ये लापरवाही नहीं है, ये तो लापरवाही इसको थोड़े बोलेंगे, ये तो किया जा रहा है, चुनावी फंड इकट्ठा किया जा रहा है ना। अगर ऐसा नहीं होता, सरकार ईमानदार होती, तो फिर BPSC पेपर लीक वाले पे भी सब पे कार्रवाई होती। लेकिन जब BPSC ऑफिस के अंदर जांच पहुंचता है तो जांच बंद हो गया। आखिर कई खुलासा हुआ जांच में कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो फिर कौन लोग थे BPSC ऑफिस के वो लोग? तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई आज तक हुई? इसका मतलब है वो सरकार के करीबी लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, और वही हर एग्जाम में पेपर लीक करवा रहा है, धांधली सेटिंग करवा रहा है। मतलब 9 लाख छात्र 23 में 9 लाख अभ्यर्थी हैं। अब आप सोचिए कि 9 लाख अभ्यर्थी हैं, उसके बाद भी ये हाल हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की, और जहाँ 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार स्टूडेंट हो गए, वहाँ क्या हाल हो रहा होगा? वहाँ तो और अत्याचार हो रहा होगा ना। तो सरकार ईमानदार नहीं है, कोई भी रहे सरकार में। आज जो सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में था, जो विपक्ष में वो सत्ता में है, लेकिन सभी चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। इसलिए अब हम लोग तय कर रहे हैं कि अगर सरकार CBI जाँच नहीं कराती है, अगर शिक्षा माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम लोग सभी नेताओं का बहिष्कार करेंगे। और जहाँ भी ये लोग जाएंगे, चाहे कोई पार्टी के रहे, हम लोग नारा लगाएंगे, देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया। अच्छा, ये नारा हो जाएगा? बिल्कुल, अब पूरे बिहार में यही नारा लगेगा। पूरे बिहार में लगेगा। जब कोई नेता हमारे लिए लड़ ही नहीं रहा है, हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, तो हम उसको वोट क्यों देंगे भाई? क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे किसी को वोट, सबका बहिष्कार करेंगे अब। अच्छा दिलीप जी, आखिर कब तक बिहार बदनाम होगा? BPSC जैसी प्रतिष्ठित संस्था का भी पेपर आउट हुआ, BSSC का हुआ, आपने बताया CGL का भी कई बार हो चुका है।
आखिर कब तक इस तरह से बिहार बदनाम होगा? देखिए, जब तक सरकार कोई ईमानदार सरकार नहीं ये बनेगी, जब तक सही लोग चुनकर नहीं जाएंगे विधानसभा विधान परिषद में, तब तक ये बंद नहीं होगा। प्रशासन से तो ईमानदारी की अपील ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो सेटिंग से सब जा रहे हैं, तो उनसे ईमानदारी की अपील क्या करें हम? तो ये सिस्टम में बंद होना चाहिए ऊपर से, कि ये जो सेटिंग का खेल चल रहा है ऊपर से बंद होना चाहिए। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि सही लोग, ईमानदार लोग विधानसभा विधान परिषद पहुँचे, सही लोग सरकार में जाए, तभी कुछ होगा। अभी जितने लोग विधानसभा में कोई ईमानदार नहीं है, अगर होते तो आवाज़ उठाते, सड़क पे उतर के लड़ते। जी तो दिख रहा है ना, हम ये कहाँ बोल रहे हैं, किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, नहीं। लेकिन कोई तो नेता नहीं आ रहा है सड़क पे उतर के लड़ने के लिए, ना आवाज़ उठा रहा था। हम कैसे कहें? मतलब छात्रों के साथ कोई खड़ा नहीं हो कोई रहा खड़ा नहीं है। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और सबसे बड़े सेटर को टिकट देते हैं विधानसभा में, देते हैं ना। उसके बाद तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो 5,000 जुर्माना की बात करते थे, और बिहार लीग सेवा आयोग की बात करते थे। अब सत्ता पक्ष में आ गए तो चुप हो गए। लेकिन नेताओं के बीच हमेशा से चुनावी मुद्दा बेरोजगारी और छात्र ही रहा है। बीजेपी एक बार और बोल रहे, नहीं तो लोगों को लगा कि हम बीजेपी वाले के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले ने कहा 19 लाख रोजगार देंगे, नहीं देंगे। 2 करोड़ देंगे, नहीं देंगे। जब पेपर लीक हुआ बीपीएससी का, तो बीजेपी सरकार में थी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो सभी पार्टी के लोग तो ऐसे ही हैं। तो अब नौकरी जो है सरकार दे नहीं रही है, नौकरी बेची जा रही है। नौकरी बेची जा रही है बिहार में। जो नारा बड़ा बड़ा लग रहा है ना, वो नौकरी बेची जा रही है। अच्छा, मतलब अब नौकरी का बोली लगाया जा रहा है। है। मतलब टैलेंट होगा उस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, टैलेंट पे नौकरी लक्की ड्रॉ होगा। 5% 10% को टैलेंट पे मिल जाए ईमानदारी से, बाकी नौकरी बेची जा रही है। बाकी नौकरी बेची जा रही है। अच्छा, ये बताइए, अब आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक फिर युवाओं को न्याय नहीं मिलने वाला है। आर्थिक अपराध इकाई ने तो जांच किया ना, क्या हुआ? जब जांच बड़े लोगों तक पहुंचा तो जांच बंद कर दिया गया। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, सबका चुनावी मुद्दा एक ही होता है, छात्र और बेरोजगारी। उसके बाद भी आपने कहा कि कोई छात्रों की आवाज़ नहीं उठा रहा। दिख तो नहीं रहा ना, दिखे तब तो हम बोले। अगर कोई नेता है बिहार में, कोई पार्टी है जो युवाओं के लिए सोचती है, सड़क पे अगर इस तरह आंदोलन करे तो हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अभी तो कोई नेता हमको नहीं मिला है जो बीपीएससी पेपर लीक को लेके सड़क पे आंदोलन करे। कोई नेता नहीं मिला जो बीएसएससी पेपर लीक पे सड़क पे आंदोलन करे, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। ऐसा नेता हमको बिहार में अभी तक नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग सभी का बहिष्कार करेंगे। अब मतलब अब सीबीआई जांच की मांग है, नहीं तो आंदोलन होगा। नहीं तो आंदोलन होगा, सड़क पे उतरेंगे हम लोग। चलिए, तभी आपने सुन रहा था छात्र नेता दिलीप थे। इनका कहना है कि आपको बता दें कि कल जिस तरीके से सचिवालय सहायक का एग्जाम में, कल एग्जाम होने से पहले फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक हो गया था। उसके बाद अब छात्र नेता दिलीप ने एक बार फिर से सरकार से और बीएसएससी आयोग से ऐलान कर दिया, और इनका साफ कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, कोई भी नेता है, कोई भी नेता छात्रों के साथ अब खड़ा नहीं दिख रहा है, और कोई भी बीएसएससी के मुद्दा पर एक शब्द भी कोई नहीं बोल रहा। अब इनका साफ कहना है कि अब हम बीएसएससी आयोग को और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है बीएसएससी में, तो एक बार फिर से छात्र सड़कों पर उतरेंगे और भारी संख्या में उतरेंगे और काफ़ी बड़ा आंदोलन भी करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।